तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास वीडियो चैनल पे। आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। सब मिला हुआ रहेगा इसमें। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम, ठीक है, कम से कम आपसे 14 तो पक्का बनेगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आप पूरा टच करिएगा, सही से टच करिएगा और बनेगा भी, ठीक है, और आंसर भी आएगा अगर आप इस क्लास को पूरा देखते जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक मेज और एक झूला, ठीक है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपया में बेचा गया, ठीक है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको हम देखो, अब क्या, जब लाभ और हानि, क्या लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर हो, ठीक है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इसमें 8% ये भी 8% तो बराबर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको। जो 8 है क्या करेंगे, उसको अस्पायर कर देंगे, क्या करेंगे, 8 को अस्पायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या होगा, 64 हो जाएगा। और जो आएगा स्क्वायर करके उसको क्या, दहाई के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। जो भी नंबर रहता है, ठीक है, अगर 12 रहता है तो 12 का स्क्वायर करते 140 आता है, तो दहाई अंक के बाद क्या बैठा देते, पॉइंट बैठा देते, ठीक है। तो यहाँ से दहाई अंक के बाद क्या बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो दहाई के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो क्या दहाई दहाई के बाद क्या पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। क्या बैठा देंगे, 0 पॉइंट कुछ बैठा देंगे, ठीक है। तो ये परसेंट निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, परसेंट। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो लाभ और हानि दे तो हमेशा क्या होगा, हानि परसेंट होगा, क्या होगा, हमेशा हानि होगा। जब लाभ और हानि दिया हो और दोनों का डिजिट सम हो, ठीक है, दोनों में लाभ और हानि को बराबर हो तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि परसेंट होगा, क्या होगा, तो हमेशा हानि परसेंट होगा। तो कितना होगा, 0.64% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आई से रुपया से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है, खाली हमको इसको और इसको से मतलब है, ठीक है। तो आप चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 0.64% हानि होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को दुगनी बोल रहा है ना, तो दुगनी बोल रहा है तो क्या, हम दुगनी बोल रहा है तो क्या करें, 100 से अपने से गुना कर देंगे, ठीक है। जितना बोलेगा, ठीक है, उसमें कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अगर 3 गुना बोलते तो 300 से गुना कर देते कितना, 300 हो जाता। अगर 4 गुना बोलते तो 100 मुझसे गुना कर देते कितना, 400 हो जाता। अगर ये 5 गुना बोलते तो 100 से गुना तो 500 हो जाता, ठीक है। और उसमें फिर क्या करते, 100 घटा देते, उसमें क्या करते, फिर 100 घटा देते, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो दूनी बोल रहा है ना, तो दूनी को 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे कितना, 200 हो जाएगा। और 200 में क्या करेंगे, फिर अपने से 100 घटा देंगे, ठीक है। जितना से गुना करेंगे उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे और फिर 100 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जो 100 आएगा तो हमको क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना, तो दर पूछ रहा है तो जो वर्ष रहेगा, ठीक है, जितना वर्ष रहेगा उससे क्या कर देना, भागा दे देना है। तो कितना वर्ष, 10 वर्ष है ना, तो 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना, 30 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 3:2 होगा, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ से ए है और कौन है, बी है, ठीक है। का अनुपात कितना है, तो 3:2 है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अनुपात कितना, इतना हो जाता है ना, तो 5 वर्ष बाद है, 5 प्लस कर देंगे, बाद मतलब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखो दोनों की आयु का योग कितना है, तो 30 है ना, तो 30 ए प्लस बी बराबर, और दोनों में क्या चाहिए, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 5 का चाहिए हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो 10 इसमें हो जाएगा ना 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 40 हो गया तो किसका पूछ रहा है, एक ही ना, तो यहाँ से हो जाएगा 40 गुने, एक ही ना पूछ रहा है, तो 40 गुने किसका, ये तो ये कितना है, 3 है,
और टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से भगा देंगे, ठीक है। कितना होगा, 8 पचे 40, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 24 से 5 वर्ष बाद ना है, हमको पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 5 घटा देंगे ना, यहाँ से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। एक ही वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है, राजू से 6 वर्ष अधिक है, यदि उसकी बहन की आयु कितना 38 वर्ष है, ठीक है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन बनाने लायक है, देखो तो क्या बोला, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है, यदि उसकी बहन की आयु कितना 38 वर्ष है, ठीक है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसकी आयु कितना 38 वर्ष है बहन के, तो 6 वर्ष अधिक बोल रहा है, ठीक है, तो 6 वर्ष अधिक, तो राजू 6 वर्ष कम होगा ना, तो 38 में 6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसा ही आंसर दिख रहा है, झलक रहा है, कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन आयु की, ठीक है, 6 गुनी है, ठीक है, 6 गुनी थी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, ठीक है, एक पिता है यानी फादर जी हैं, एक सन है, डॉटर है, ठीक है, डॉटर को डिच है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से, तो 6 वर्ष से का जी 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, और फिर 3 वर्ष बाद तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बाद और पूर्व रहेगा जितना जितना दोनों का उतना क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 3 कितना 9 हो जाएगा ना, कितना 6 गुने, पिता जो 6 गुने, ठीक है, किससे, पुत्री से, और 9 को कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तीनों को जोड़ के है ना, 6 वर्ष पूर्व और 9 कहाँ से है, तो 6 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, तो कितना 9 आ जाएगा, 9 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 3 गुनी थी, थी 6 गुनी थी, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, ठीक है, अब कितना 3 गुना, कितना गुना, तो 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ से, तो जो 9 है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तब 9 हो गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ से डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 रहा है, तो पहले 2 से गुना कर देंगे इसमें, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे। यहाँ से डिफरेंट आएगा उसको फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 एकम 6 और 3 एकम 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से भागा दे देंगे, हाँ क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो किसका पूछ रहा है, पुत्री की ना, तो पुत्री की कितना, एक है ना, पुत्री एक, ठीक है, एक, यहाँ से कितना, तो 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 कम 6, ठीक है, तो 6 वर्ष निकल गया, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु, ठीक है, क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व का निकला है ना, तो वर्तमान आयु के लिए 6 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हमारा पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 6 वर्ष अति 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, ठीक है। तो साकेत की वर्तमान आयु, तो कौन कौन है, वो साकेत है, तो साकेत को लिख देते, ठीक है, साकेत है, कौन है, तिलक है, तो तिलक को टी लिख देते, ठीक है, साकेत और तिलक हो गया। चलिए तो 1 वर्ष पूर्व और फिर क्या बोला, 4 वर्ष बाद, तो क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना 5 हो जाएगा, तो अनुपात कितना दिया होगा, सकेता तो 5:6 दिया, ठीक है, पहला अनुपात कितना, 5:6। अब यहाँ से बीच में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, दोनों का जोड़ कितना रहा, 5 रहा ना, 4 वर्ष बाद यह अनुपात फिर दूसरा अनुपात कितना हो जाता है, तो 6:7 हो जाता है, कितना, तो 6:7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या लिखेंगे हल करने के लिए, तो 5 को लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ से डिफरेंट कितना 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक सुना, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 35 और 6 6 36, घटेगा तो कितना हो जाएगा, ना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और किसका पूछ रहा है हमको, सकेत का, तो सकेत कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 25 आ जाएगा ना, 25 आ गया, ठीक है।
अब वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान तो एक वर्ष पूर्व का निकल गया ना, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे ना, एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। तो सकेत का वर्तमान में कितना होगा, 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, ठीक है, 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु 33 वर्ष होगी, ठीक है। तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करें, लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु, ठीक है, उनकी, सॉरी गलती लिख दें क्वेश्चन, उनकी औसत आयु होगा, ठीक है। हाँ उनकी औसत आयु, उनकी औसत आयु, ठीक है, औसत लिख लेते हैं यहाँ पर, औसत आयु होगी, ठीक है। औसत आयु कितना होगा, तो 33 वर्ष होगा, ठीक है। तो औसत आयु 33 वर्ष बोल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों का एज निकल जाएगा, औसत तो एज निकल जाएगा, तो 2 गुने कितना होगा, 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66, ठीक है। चलिए 5 वर्ष क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु 33 वर्ष होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो क्या करेंगे, 10 इसमें 5 5 क्या, दो दो को 5 उठेगा ना, तो फिर क्या होगा, इसमें 10 घटेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब पूर्व कहते तो कहते जोड़ देते, ठीक है। तो देखिए 56 हो गया, तब बोल रहा है, तो लड़की की वर्तमान आयु निकालना हमको, ठीक है, लड़की की वर्तमान आयु बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ से क्या करना है, तो 56 आया, तो 56 को हम इसमें और 4 घटा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 4 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब 52 को 2 भागों में बांट देते हैं, 26 और 26, क्या करते हैं, 26 और 26, 4 वर्ष अधिक बोल रहा था ना, तो 4 वर्ष हम अधिक की क्या अधिक घटा देते हैं इसमें, ठीक है, तो दोनों के बराबर बराबर आ जाएगा। अब दोनों के बराबर आ गया, तब हो रहा है लड़की की वर्तमान आयु, तो लड़की की वर्तमान आयु क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना, ये किसका हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा किसका आयु, तो लड़का का हो जाएगा ना, तो कितना 30 हो जाएगा लड़का के, और 26 किसका हो जाएगा, 56 में 30 26 हो जाएगा लड़की के, कितना हो जाएगा, 90 लड़की की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो लड़की की वर्तमान आयु कितना होगा, तो 26 होगा, ठीक है। यानी 56 को ऐसे भी तोड़ते ना, तो 30 और 56 में, 30 और 26 में टूटा ना, ताकि इसको 4 अधिक बोला, लड़का के 4 अधिक हो रहा है, तो यहाँ से अधिक हो रहा है ना 4, 30 लड़का का होगा, और 26 लड़की को, तो 4 अधिक हो रहा है ना लड़का का, यहाँ से क्या हो जाएगा, लड़की का हो जाएगा 26 और लड़का का हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कमल और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात से 3:4 हो जाती है। तो कृति की वर्तमान आयु निकालना है, तो कौन कौन है, कीर्ति है और कौन है, कृति और कमल है, ठीक है, कमल और कीर्ति, कमल को और कीर्ति को के आर से, ठीक है। कितना अनुपात है, तो 3:5, पहले का अनुपात कितना था, फिर 9 वर्ष बाद, तो 9 को बीच में ले लेंगे, ठीक है, फिर कितना अनुपात हो जाता है, तो 3:4, यहाँ से क्या करेंगे, कीर्ति का निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो कीर्ति की आयु वर्तमान है, ठीक है। तो यहाँ से कितना 9 गुने, यहाँ से डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, बट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 में से 12 गया कितना, 3 बचेगा, और कृति का कितना 5 है ना, तो 5 से गुना कर देंगे, यहाँ से 3 तिया 9, यानी कृति का कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान आयु निकल गया, ठीक है, क्या निकलेगा, कृति की वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 15 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, ठीक है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, ठीक है, तो कोहली की आयु ज्ञात करें। तो कौन है, कोहली है एक, रोहित है ना, तो कोहली भाई और रोहित भाई, ठीक है, 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना, 7:8, ठीक है। यहाँ से कितना कम रहा है, 1 कम रहा है, और रियल में कितना, तो 1 3 कम रहा है ना, तो एक बार कितना कम गया, 3, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, कोहली का, क्या पूछा, कोहली का ना, तो कोहली का 7 है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा
7 × 3 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा ना, यहाँ से निकाल दो डायरेक्ट। यहाँ से रोहित का 24 हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोहली का पूछ रहा था ना, तो कोहली का कितना हो जाएगा, 21 वर्ष आंसर हो जाएगा। रोहित का इतना 8 से 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 = 3 तो 7 = 21 तो 8 = 24 हो जाएगा यहाँ से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यमुना और उसकी बेटी स्वाति की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात 3 है। ठीक है, तो यमुना है, ठीक है, यमुना कौन, स्वास्तिक है, कितना 5 अनुपात 2 है ना, और दोनों के आयु का औसत आयु कितना, तो 21 है, तो दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 42 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 42, औसत एज कितना है 42 है, 2 से गुना करेंगे ना औसत आयु के लिए, दोनों के जोड़ के लिए फिर 2 से गुना कर देंगे तो 42। ठीक है, तो हमको किसका पूछा है, तो पूछा हमसे किसका 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 किसका, स्वास्तिक है, तो स्वास्तिक का कितना 2 है। ठीक है, स्वास्तिक के 2, और दोनों का कितना जोड़ हो जाएगा 7, यानी सॉरी यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 × 42 यानी 6 दूनी 12 वर्ष, करने गया 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष हो जाएगा किसका, तो स्वास्थ्य की 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग का क्लास ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।